गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? अच्छे होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में घर पे आराम ही है, कुछ करना है नहीं। फिर भी थोड़ा थोड़ा जो मिल रहा है काम हम तो इससे तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन क्या करोगे, पढ़ना ही हमारा क्या है, लाइफ, ठीक है। पढ़ाई करो, एंजॉय करो, ओके। घर पे टीवी भी देखा करो, एंजॉय करते रहो, ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का मेरा टॉपिक है हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है। यानी कि हमने कल भी पढ़ा था हिस्टोग्राम के बारे में। सेम चीज़ होता है बार ग्राफ की तरह, ठीक है। बस उसमें इसमें डिफरेंस कहाँ पे, यहाँ पे है ग्राफ में, है ना। कि उसमें क्या करते थे कि यहाँ से गैप स्टार्ट होता था, इसके बीच में भी गैप होता था, फिर यहाँ पे जो इंटरवल आता था फिर गैप लेते थे, हर इंटरवल के बाद गैप ले लेकर बार ग्राफ बनाते थे। लेकिन अब क्या करना है, यहाँ पे जो हिस्टोग्राम है इसमें हमको इंटरवल नहीं लेना है, जो स्टार्टिंग डेटा है वहाँ पे ध्यान देना है, बाकी सब वैसी को वैसी बनाते जाना है, एक दूसरे के साथ लिपटे हुए, ठीक है। यानी कि अगर एक इंक्लूसिव फॉर्म में रहेगा तो इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करके बनाएंगे, बताया भी था कल की कैसे चेंज करना है, ठीक है। अब ध्यान से देख लेना, यहाँ पे कह रहा है कि इक्वल क्लास इंटरवल। इक्वल क्लास इंटरवल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो क्लास इंटरवल, ये ध्यान से देखो, ये 10 से 20 है, यहाँ से भी 20 से 30 है, यानी कि इसके बीच में कितना 10-10 का गैप है ना। देखो गैप कितने का है, 10-10 का है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है। और दूसरा होता अनइक्वल, मतलब यहाँ पे 10 5 का हुआ, यहाँ पे मान लो 10 का हो गया, फिर 20 का हो गया, 30 का हो गया, यानी कि वो अनइक्वल में आता है, ठीक है। तो उसको करने का तरीका अलग है, ग्राफ खींचने का, और इसका तरीका क्या है, अलग है, ठीक है। तो आज इसी दोनों तरीके के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो इक्वल वाला के एग्जांपल देखते हैं। कह रहे रिप्रेजेंट द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय मीन्स ऑफ अ हिस्टोग्राम, ओके। और क्या, जिसको एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं या एक्सक्लूसिव फॉर्म, ठीक है। अब हमारे पास ये मार्क दिया हुआ है, ठीक है। मार्क से ये स्टूडेंट है, वो फ्रीक्वेंसी हो गया। मार्क कितना है, 10 से 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 to 60, 60 70, 70 to 80, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस बनाएंगे, और कौन से बनाएंगे, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारा हमेशा क्या रहेगा, मार्क्स रहेगा, और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी कि वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी रखेंगे, ओके। अब ध्यान देखना, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगा वो छोटा छोटा होगा, ठीक है। छोटा भी हो सकता, बड़ा भी हो सकता, लेकिन इसका ये जो मार्किंग है, नंबर है जो हम यहाँ पे डलेंगे, ठीक है, वो अलग अलग रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो रहेगा मार्क्स वाला, ये अलग रहेगा। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे 2 का गैप है तो यहाँ पे भी 2 का होना, नहीं, ये बिल्कुल अलग अलग रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितना 16 तक है, मिनिमम 2 से है, तो हमने इसलिए 2 का गैप लेके चला, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, 10 से 20 स्टार्टिंग कहाँ से, 10 से 20 है, मतलब 0 से 10 तक हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, ओके। तो 0 से 10 तक हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, हम इसको खाली छोड़ देंगे या यहाँ पे किंक बना देंगे, ऐसे बताए भी थे, किंक होता है एक तो, ठीक है। ऐसे कोई भी लाइन कर दो, ठीक है, इसको किंक कहते हैं, ठीक है। पूछता नहीं है किंग क्या बात होता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर खाली स्पेस होगा वो क्या बोलते हैं, किंग बोलते हैं, ऐसे ड्रा कर दिया जाता है। तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। इस तरह करो चाहे वैसे करो, ठीक है। अब दूसरा, अब ध्यान से देखते हैं, तो किंग हो गया। अब हमारा स्टार्टिंग डेटा कहाँ से, 10 से 20, तो हम बताया था कि ये किस में होता है, इंक्लूसिव फॉर्म में होगा। तो अगर इंक्लूसिव में तो दोनों को लेते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव में क्या करते हैं, 10 को इसमें कंसिडर करते हैं, बस 20 को इसमें नहीं करते। 20 को किस में करते हैं, अगले वाले में, मतलब हम 19 तक यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो 10 से 20 ध्यान से देख लो, 10 का कितना है 7 ही ना, तो 10 पे हमने ले लिया 7, यहाँ पे दे देते हैं। फिर इसके बाद 20 पे चलते हैं, 20 से 30, तो 20 से 30 कितना है 11, यहाँ पे स्केल रखो,
11 लेंथ यहाँ पे ले लो, और यहाँ पे सेम लेंथ होना चाहिए। ये जो वेवलेंथ यहाँ पे है ना गैप, क्योंकि 10 के गैप है इसलिए सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी कितना हो गया 20 30 11, 30 से 40 देखो 9 है फ्रीक्वेंसी, तो 30 से लेंगे 40 कितना, यहाँ तक हम 9 लेंगे, बाकी 40 पे फिर क्या हो, देखो 40 से 50 13, तो 40 से 15 13। अब 50 किस में कंसिडर होगा, इसमें वाला में, तो 50 से देखो 60 कितना हुआ 16, और 60 से 70 देख लो 4, और 70 से 82 ओके। ये हमारा हो जाएगा हिस्टोग्राम, किसके लिए, इक्वल क्लास इंटरवल के लिए, ओके। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे स्केल रख देना, ठीक है, ध्यान से देख लो। ऐसे स्केल एक्स एक्सिस पे रखना, ऐसे वाई एक्सिस पे रखना, ठीक है। और इस पे क्या करते हैं, गैप लगाएंगे और यहाँ से स्केल रख देंगे, 7 सेंटीमीटर मेजर कर लेना इधर, पहले इधर से रखना, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर यहाँ पे कवर करना, ठीक है। ऐसे रख के 7 कवर करना, फिर 7 के बाद यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे लाइन लिख देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये 7 हो गया, 11 9 13 16 और 4, और ये हो गया 2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा हिस्टोग्राम, ओके। अब दूसरा चलते हैं अनइक्वल के लिए, ठीक है। टाइप का हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कौन सा होगा, हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल, यानी कि वहाँ पे इक्वल था, यहाँ पे क्या हो जाएगा अनइक्वल, मतलब गैप सेम नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे 5 का है, 5 का है, 5 का है, 5 का है, बट यहाँ पर 10 का, फिर यहाँ पर 10 का, 20 का हो गया, फिर से यहाँ पे 20 का, ठीक है। तो ये अनइक्वल वाला मेथड, तो जब इस टाइप का रहेगा तो उसको बनाने के लिए हिस्टोग्राम अलग ट्रिक है, ठीक है। तो बाकी सब तो सेम काम करना है ग्राफ व्राफ बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ एडजस्ट करना है, ठीक है, कंप्यूट द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डेटा, यानी बाय यूजिंग द फ्लोइंग फार्मूला, यानी कि यहाँ पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी एक निकालेंगे, ठीक है, प्रत्येक डेटा के लिए, यानी कि जितना डेटा होगा सबके लिए अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर निकाल लेंगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, ठीक है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, मिनिमम क्लास साइज, मतलब मिनिमम से मिनिमम, यानी कि सबसे छोटा क्लास साइज इसमें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा 5 का है, ठीक है। फिर क्लास साइज, ठीक है, मिनिमम क्लास साइज, फिर क्लास साइज, मतलब फिर से इसके सबका अलग अलग क्लास साइज, ठीक है। इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, इनटू किसका हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। चलो, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग डेटा बाय मीन्स ऑफ अ हिस्टोग्राम, ठीक है। वीकली वेजेस दिया है किसी वर्कर का और नंबर ऑफ वर्कर दिया है, ठीक है। तो 10 से 15 में 7 वर्कर है, 15 से 30 20 9, 20 से 25 8, 25 to 35, 30 से 40 तो 10, 40 to 60 12, 60 to 80 क्या है, ऐड हो गया, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मिनिमम क्लास साइज कितना है, 5 का है, 15 में से देखो, यहाँ पे 15 में से 10 घटा लो, 5 को निकलेगा, वही हो जाएगा क्लास साइज या क्लास इंटरवल जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 5 जी, तो हमको मिनिमम वाला लेना है, ठीक है, मैक्सिमम से कोई मतलब नहीं है। अब हमारा क्या हो गया, ये हो गया वीकली वेजेज, ठीक है, और ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अब निकालेंगे क्या, इसमें तीसरा काम करेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब अनइक्वल रहेगा यहाँ पे, तब अगर अनइक्वल नहीं होता तो हम उसी तरह से सेम तरीके से बना देते हैं जैसे इक्वल वाला बनाए थे, ठीक है। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, तो बोला है कि मिनिमम क्लास साइज, तो मिनिमम क्लास साइज देखो कितना का था, 5 ही का था, तो हो गया 5। अब बटा में क्लास साइज, तो क्लास साइज देखो इसका क्लास साइज कितना का, 5 का ही है, 5, और गुणे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, तो फ्रीक्वेंसी कितना है इसका 7, 5 से 5 कट गया, क्या निकलेगा 7, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, ध्यान से देखो, मिनिमम क्लास साइज फिर से 5, ये सेकंड के लिए, ठीक है, इसके लिए तो सेकंड के लिए, फिर इसका क्लास साइज देखो, तो इसका भी कितना है 5 का ही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितना हुआ 9, तो ये भी क्या आएगा, ये कटेगा तो निकलेगा 9, ठीक है। इसके लिए देखते हैं, तो यहाँ पे भी क्लास साइज कितना है, देखो 5 का ही है, और मिनिमम क्लास साइज कितना है 5, और ये भी 5 ही है, गुणे कितना हो जाएगा 8,
तो ये कटेगा तो कितना हो गया 8। ठीक है, इसके लिए देखते हैं। ठीक है, 5 हो गया देखो, तो 25 से 5, तो मिनिमम कितना था हमारा 5 ही है, और नीचे भी कितना हो गया 5, और गुणे फ्रीक्वेंसी भी कितना हो गया 5, तो कटेगा तो कितना देगा 5। ठीक है, चौथे वाले पे देखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया देखो, मिनिमम तो हमारा 5 ही है ना, मिनिमम कितना था 5, लेकिन यहाँ पे क्लास पर साइज कितना हो गया देखो, अब यहाँ पे 30 से 40 हो गया, मतलब कितना हो गया यहाँ पे 10। ठीक है, ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 12, तो 5 दूनी के 10 और 2 छक्के 12, यानी कितना हो गया 6। ठीक है, 12 वाला के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे देखो कितना है 40 से 60, तो पहले मिनिमम देखते हैं, तो मिनिमम हो गया 5 बटा में 40 से 60, मतलब 20 का क्लास साइज हो गया, अब मल्टीप्लाई कितना हो गया 12। ठीक है, तो 4 5 से घटा 5 चौके 20, 4 3 12, यानी कि कितना हो गया एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 3। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं, तो मिनिमम हो गया हमारा 5, अब बटा में देखो यहाँ पे कितना है 60 माइनस 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा 20 का क्लास साइज हो गया, और गुणे इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 5 चौके 20, 4 दूनी के 8, यानी कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 2। ओके, अब हम क्या करेंगे कि जो भी ग्राफ बनाएंगे वो किसके ऊपर बनाएंगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के ऊपर बनाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, उस कौन सा अब यहाँ पे लिखेंगे, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं, अब कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और इधर हो जा रहा है हमारा वीकली एजेज। ओके, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, देखो ये नहीं हमारा तो वीकली एज फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हमको क्लास साइज लेना है 10 10 का, देखो यहाँ पे 5 का है, फिर 5 का है, फिर 5 का है, फिर 5 का, फिर 10 का, फिर 20, फिर 20, है ना तो हम क्या करेंगे कि पहले 5 का गैप ले लेते हैं, हमारा जो इधर वीकली एजेज लेंगे, और इधर क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और 2 2 का ले लेते हैं। तो ध्यान से देखो, हम जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा मैक्सिमम कितना है यहाँ पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, देखो मैक्सिमम 9 है। ठीक है, हम 10 10 ले लेते हैं, मिनिमम कितना है 2, तो 2 2 का गैप करके ले लेते हैं 10 तक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 0 से 2 2 4 6 कितना तक 10 तक 12 14 आगे जाएगा 2 2 का गैप करके। ठीक है, तो मैक्सिमम हमारा कितना है 9 है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और दूसरा वाला क्या कर रहा है ध्यान से देखो, जो गैप है यहाँ पे कितना का 5 का है, फिर 20 10 का है, फिर 20 का हो गया। तो हम क्या किए हैं कि 5 5 का गैप लेके इधर हमने वीकली वेजेस लिख दिया है। ठीक है, 5 0 फिर 5 फिर 10, है ना, फिर देखो 15। ठीक है, 5 5 का गैप लेके। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो फर्स्ट वाला वीकली है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे जो 10 से 15 है वो कितना है एडजस्टेड 7 आया है। ठीक है, तो 10 से कितना है 15 है। ठीक है ना, तो बीच में से कोई डेटा नहीं मिला यहाँ पे हमारे पास, यानी कि 0 से 10 तक कोई डेटा नहीं है, यानी कि ये क्या हो गया किंक हो गया। ठीक है, यानी कि खाली रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास 10 से 15 कितना है 7, हमने 10 से 15 स्केल रखो और 7 तक डेटा खींच लो 12 ग्राफ। ठीक है, अब 15 से 20 कितना है 9, देख लो इक्वल गैप, इस यहाँ पे भी 5 5 का गैप था, देखो 5 का है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, यहाँ पे 10 का है, तो 4 तक हमने 5 5 का गैप लिया है। देख लो ध्यान से, ये भी 5 का था, 15 15 से 20, देखो 5 5 का है, क्योंकि यहाँ पे 5 5 का गैप है क्लास साइज। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया ध्यान से देखो, क्लास साइज एक ही बार 30 से 40 हो गया, मतलब 10 का क्लास साइज हुआ, और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितना है 6। तो 10 का क्लास साइज ध्यान से देखो 30 से 40 आगे ना 35 बीच में, और इसका क्लास साइज कितना है 6। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पे कितना है चौड़ा है, क्योंकि ये कितना का है 10 का, यहाँ पे इधर कितना का था क्लास साइज 5 का था, ये भी 5 का था, ये भी 5 का था, ये भी 5 का था, लेकिन यहाँ पे कितना हुआ 10 का हुआ। इसके बाद दिया है कि 10 40 से जो कितना दिया 60, ये भी कितना का है 20 का क्लास साइज है। देखो 40 से 60 कितना हो गया 20 का तो इसीलिए यहाँ पे क्लास साइज, और ये कितना है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 3, तो क्लास साइज कितना का हो गया 20।
और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितना है, 3 है, 4 नहीं है। ओके, आगे से ध्यान से देखना, इधर 3 वाला है लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे जो 60 से 80 है, ठीक है, 60 से 80, यहाँ पे क्लास साइज कितना का, 20 का है, तो आएगा कितना, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 2, तो इसीलिए यहाँ से 60 से कितना गया, 80, और क्लास साइज कितना का होगा, 2 का। ओके, तो इस तरह से अनइक्वल क्लास साइज रहेगा, तो अलग अलग यहाँ पे बार ग्राफ आएगा। ओके, आज के लिए इतने ही।